सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य में अंतरा भाग 2 गद्य खंड का पाठ 9 इसका हम टेस्ट लेकर के आए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट सीरीज हमने बोर्ड परीक्षा 2022 के हिसाब से शुरू कर दी है। आज के इस पहले टेस्ट में हम पाठ संख्या 9 जो दूसरा देवदास है ममता कालिया की जो कहानी है, इस कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। ये एक तरह से टेस्ट भी होगा और आप अपना मूल्यांकन भी करेंगे। इसकी PDF भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो अंत तक देखिए, निश्चित रूप से पूरे अंक लाने के लिए इससे बढ़िया और कोई वीडियो आपको मिलेगा नहीं। पहला प्रश्न देखेंगे, दूसरा देवदास कहानी के लेखक कौन है? लेखक कौन है? ममता कालिया। कौन है? ममता कालिया। दूसरा प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी किस परिवेश को केंद्र में रखकर लिखी गई है? हर की पौड़ी। कहाँ है ये? हरिद्वार। हर की पौड़ी हरिद्वार में। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ममता कालिया का जन्म कब और कहाँ हुआ? ममता कालिया का जन्म 1940 ईस्वी में मथुरा यूपी में हुआ। मथुरा यूपी में हुआ। चौथा प्रश्न है, ममता कालिया की 2 कृतियों के नाम बताने हैं। तो बहुत सारी कृतियां हैं। एक है बेगर, फिर नरक दर नरक, नरक दर नरक। फिर आप देखिए एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, और इसी तरह लड़कियां, दौड़, ये बहुत सारी हैं, कोई भी 2 लिख दें। इसके बाद देखिए दूसरा देवदास पात्र के प्रमुख पात्र यानी नायक और नायिका कौन है? तो नायक तो है आपका संभव और नायिका है पारो। दूसरा देवदास कहानी किस विषय को लेकर के लिखी गई है? तो विषय बहुत बढ़िया है, युवा मन में, युवा मन में, युवा मन में अनजाने ही, युवा मन में अनजाने ही प्रेम का प्रथम अंकुरण। यानी युवा मन जो है, युवा मन कौन? संभव और पारो, इनके मन में अनजाने प्रेम का जो पहला अंकुरण हुआ, उस विषय को लेकर के कहानी लिखी गई है। 7वां प्रश्न देखिए कि 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए में बिक रहे थे, सांझ के समय वे कितने रुपए के हो गए? 2 रुपए के, क्योंकि अब गंगा की आरती होने वाली है। स्पेशल आरती से क्या आशय है? अगर आप 101 या 151 रुपये देकर के आरती करवाते हैं तो वो स्पेशल आरती है। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था गंगा जी का प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर, ये ऐसा लिखा हुआ था। गंगा पुत्र की बहन 1 रुपए की कितनी रेजगारी बेचती है? गंगा पुत्र का जो परिवार है पूरी गंगा की उस आजीविका पर निर्भर है। तो जब उसको 1 रुपया दिया जाता है, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, और 100 पैसे के बदले में वो देती है या तो 85 पैसे या फिर 80 पैसे, यानी 80 से 85 पैसे वो दे देती है समय के हिसाब से। फिर आगे देखिए 11वां प्रश्न है कि संभव के साथ जो पंडा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मंगल पंडा। क्या नाम था? मंगल। नानी ने संभव को कितने आने या पैसे मंदिर में चढ़ाकर आने के लिए कहा था? तो 20 आने। कितने? 20 आने। अरे भाई 16 आने का 1 रुपया होता है, 20 आने का मतलब 1.25 रुपया। संभव ने पुजारी को कितने रुपए का नोट दिया था? अब उसके पास 1.25 रुपये खुले नहीं थे, तो उसने 2 रुपए का नोट दिया था और 75 पैसे उसको पुजारी ने वापस दे दिए थे। कहानी में एक भीगी गुलाबी आकृति किसे कहा गया है? ये पारो को कहा गया है, क्योंकि वहां मंदिर में संभव के पास ही आकर के खड़ी हो गई थी। उस वक्त इसने गुलाबी वस्त्र धारण कर रखे थे, इसलिए भीगी हुई भी थी, नहा करके आई थी, कपड़े नहीं बदले थे, तो भीगी गुलाबी आकृति पारो को कहा है, जो इस कहानी की नायिका है। फिर देखिए ब्यालू से क्या मतलब है? ब्यालू का मतलब होता है रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन। ब्यालू का मतलब होता है रात्रि का भोजन। हिरावण आप क्या राजस्थान में हिरावण सुबह को भोजन नाश्तो। पौड़ी पर भीड़ किस त्योहार के कारण बढ़ गई थी? कौन सा त्योहार था? बैसाखी का त्योहार था।
इसके कारण भीड़ बढ़ गई थी। संभव कहाँ का था? तो संभव दिल्ली का था, संभव दिल्ली का था। और उसकी माँ का क्या नाम था? सबिता उसकी माँ का नाम था। फिर आगे देखिए, संभव किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की वो तैयारी कर रहा था। दिल्ली की भीड़ और हर की पौड़ी की भीड़ में क्या अंतर था? एक सूत्रता का अंतर था, यानी हर की पौड़ी पर जो भीड़ नजर आ रही थी वो एक सूत्रता में बंधी थी, और दिल्ली की भीड़ जो है वो तितर बितर थी, यानी उसमें कोई एक सूत्रता नहीं थी। मुख्य अंतर एक सूत्रता का था। 20वां प्रश्न देखेंगे कि पारो हरिद्वार में किसके साथ आई और कहां से आई? पारो हरिद्वार में अपने भतीजे के साथ आई थी, भतीजे के साथ। और कहां से आई थी? रोहतक से। और भतीजे का नाम मन्नू, भतीजे का नाम क्या था? मन्नू। उसके बाद देखिए, पहाड़ी पर किस देवी या माता का मंदिर बना था? तो मनसा देवी का, मनसा देवी का मंदिर यहां बना हुआ था। रोपवे का क्या नाम था? जो रोपवे था उसका नाम था आपके, किसी धर्म के ऊपर वो नाम नहीं था, उषा ब्रेको, उषा ब्रेको सर्विस, ये उसका नाम था। फिर आगे देखिए, केबिल कार किस किस रंग की थी और उसमें कितने यात्री बैठ सकते थे? तो केबिल कार जो थी वो 4 रंग की थी, 4 रंग की अलग अलग थी। कौन कौन से? एक तो आपका लाल रंग था, पीली थी, और इसी तरह एक नीली थी और एक गुलाबी थी। गुलाबी तो संभव को बहुत पसंद आ रहा था रंग, क्योंकि उसने नायिका को इसी वस्त्र में देखा था। और कितने यात्री बैठ सकते थे? 4 यात्री बैठ सकते थे। कितने? 4। फिर आगे देखिए कि मनसा देवी के मंदिर में मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे कितने रुपए में बिक रहे थे? ₹1.25 में बिक रहे थे। जो मनोकामना के लिए वहां ये धागे बांधने होते थे, ₹1.25 में ये बिक रहे थे। केबिल कार में संभव के साथ जाते और आते समय कौन कौन बैठे थे? तो जाहिर सी बात है कि 4-4 बैठते थे। एक तो संभव खुद हुआ, तो जाते वक्त 3 आदमी थे। एक तो नव दंपति, एक तो नव दंपति मतलब जोड़ा था तो 2 जने ये हो गए, और वृद्ध तो 3 हो गए, एक संभव खुद 4। और आते वक्त 3 समवयस्क, 3 समवयस्क लड़के थे जो संभव की उम्र के थे। फिर आगे देखिए, मन्नू कौन था? मन्नू पारो का भतीजा था, पारो का भतीजा था। संभव ने पारो बुआ को अपना पूरा नाम क्या बताया? जब उसने अपना पूरा नाम बताया था, संभव देवदास। इस कहानी का नाम भी दूसरा देवदास है, क्योंकि पहला देवदास और पारो की कहानी लव स्टोरी आपने सुन रखी थी, इसलिए संभव ने अपने आप को उसी पारो का देवदास बताया। अपने नाम के पहले उसने मतलब नाम के साथ देवदास लगाने से ये जाहिर कर दिया कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, चाहता हूँ। लड़की पारो ने पुजारी से क्या कहा? जब पुजारी ने संभव के साथ उसको खड़ा हुआ देखा तो उसने कहा कि हम कल आएंगे। लड़की ने कहा हम कल आएंगे, और इसी हम कल आएंगे को पुजारी ने समझ लिया कि ये दोनों पति पत्नी है। उसके बाद देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न है, उन लघुतरात्मक प्रश्नों को देख लीजिए। भक्त आरती क्यों करवा रहे थे? यहाँ अब मैं सीधे आपके उत्तर बता देता हूँ कि एक तो जो दादा दादी उनके पहला पोता हुआ था उस पोते की खुशी में, या फिर नई बहू आई थी उस नई बहू के आने की खुशी में आरती करवा रहे थे। और स्पेशल आरती का क्या मतलब? ऊपर आ गया था 101 रुपए की या 151 रुपए की आरती स्पेशल आरती है। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न था, गंगापुत्र किसे कहा गया? गंगापुत्र गोताखोर को कहा गया है। ये वहाँ एक गोताखोर होता था जो गंगा में जो दोने में पैसे रख करके उनको पूजा अर्चना की जाती थी, तो उस पैसे को उठाता था, तो गंगा से उसकी आजीविका चलती थी, यानी उसकी रोजी रोटी चलती थी। उन दोनों से वो पैसा इकट्ठा करता और अपने परिवार को चलाता था। भक्तों के चेहरे पर खर्च का मलाल क्यों नहीं है? अब खर्च का मलाल क्यों नहीं है? क्योंकि ये खर्च जो हुए ये सुखदायी खर्च हैं, यानी सुख देने वाले खर्च। चाहे आप आरती में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, चाहे आप ब्राह्मण को भोज दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, मिष्ठान का पैसा दे रहे हैं, या फिर दक्षिणा दे रहे हैं, ये सब खर्च सुखदायी खर्च होने के कारण, क्योंकि आपके कल्याण के कारण ये खर्च हो रहा है, इसलिए
इसमें भक्तों को कोई मलाल नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, केबिल कार में आते समय संभव के साथ कौन से दो आश्चर्य घटित हुए। आश्चर्य नंबर 1, वही लड़का दिखा, वही लड़का दिखा। कौन सा लड़का? जो मंदिर में जाने से पहले उनकी बात हुई थी और उसने कहा कि ये उड़न खटोला जो है, ये केबिल कार है, अगर टूट गई तो उस लड़के ने कहा कि ये सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, तो वो वही लड़का था। और दूसरा आश्चर्य घटा कि उस लड़के के साथ वही लड़की दिखी थी। वही लड़की कौन सी? पारो, गुलाबी आकृति वाली लड़की, क्योंकि अभी तक यहाँ अपने को उसका नाम पता नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, एकाएक संभव को बिंदिया आकर्षक क्यों लगने लगी थी? क्योंकि उसको प्रेम हो गया था। प्रेम के अंकुरण के कारण उसके मन में उस गुलाबी आकृति के प्रति एक प्रेम का अंकुरण हो चुका था, प्रेम उसके मन में पैदा हो चुका था, इसलिए अब उसको बिंदी भी आकर्षक लगने लगी। लड़की और लड़का दोनों क्यों अकबका गए? अब वो पुजारी जो था मंदिर का, ये संभव के बिल्कुल नजदीक जाकर के खड़ी होगी, बराबर में जाकर के खड़ी होगी पारो। और जब उसको आरती करवाने के लिए उसने कहा, तो पुजारी जी ने कहा कि मैं अभी कर देता हूं, तो आरती का समय निकल चुका था। तो पारो ने कहा कि हम कल आएंगे। उसने क्या शब्द लगाया था आगे? हम का मतलब पुजारी ने देखा कि ये लड़का इसके साथ खड़ा है, ये इसका पति है, दोनों को पति पत्नी समझ लिया और उसने आशीर्वाद भी दे दिया कि फूलो फलो, प्रसन्न रहो, आनंद रहो, इस प्रकार सुखी रहो का आशीर्वाद भी उसने दे दिया। तो ये सुनकर के वो दोनों अकबका गए। उन्होंने देखा कि यार हम तो पति पत्नी है ही नहीं, ऐसा कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर देखिए आगे, मनोकामना का मौन उद्गार इतना शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये देखना है कि ये संभव का कथन है। जो संभव ऊपर मनसा देवी के मंदिर में गया था और वहां उसने मौन प्रार्थना की थी, मौन प्रार्थना की थी। और वो मौन प्रार्थना क्या थी? आप भी समझ गए होंगे। वो मौन प्रार्थना थी कि पारो से पुनः उसकी मुलाकात हो जाए, वह उससे पुनः मिल जाए। तो ये जो मौन प्रार्थना उसने मनसा देवी के मंदिर में की थी और उतरते वक्त पारो उनको मिल चुकी थी, दिखाई दे दी थी, तो इसलिए उसको विश्वास नहीं हुआ कि उधर मैंने मौन प्रार्थना की और उसका परिणाम इतना जल्दी सामने आ जाएगा। फिर देखिए, संभव और पारो की पहली मुलाकात कहाँ हुई? हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में जो मंदिर है, वहाँ उस मंदिर में मुलाकात हुई। जब संभव वहाँ खड़ा था और संभव की जो नानी थी, 1.25 रुपये यानी 20 आने चढ़ाने के लिए कहे थे, तो वो पुजारी को दे रहा था। तभी उसके पास में एक लड़की आकर के खड़ी हुई जो भीगी हुई थी, नहा करके आई थी और गुलाबी साड़ी में थी। तो पहली ये उनकी मुलाकात थी, जिनको पुजारी ने पति पत्नी दोनों को समझ लिया था। इसी तरह निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे तो दूसरा देवदास कहानी की मूल संवेदना लिखनी है। मूल संवेदना है, अब मैं बोल देता हूं, युवा मन की संवेदना, भावनाओं और विचारों में प्रेम के अंकुरण में जो उथल पुथल हो रही थी, उसका यहाँ वर्णन है। युवा हृदय में पहली आकस्मिक जो मुलाकात हुई और उससे जो हलचल हुई और प्रेम के उन ख्यालों में खोने का जो भाव है, वो इस कहानी में है। युवा मन में अनजाने प्रेम का जो पहला अंकुरण हुआ, उसका वर्णन इस कहानी में है। और साथ ही लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है कि प्रेम के लिए कोई निश्चित व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, निश्चित समय होना जरूरी नहीं है, निश्चित स्थिति होना जरूरी नहीं है। प्रेम तो कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है और प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है। इसी के साथ देखिए, दूसरा देवदास कहानी अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण है। बिल्कुल अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण है। उसी पुजारी के उसी मंदिर की ये घटनाएं लिखेंगे जहां संभव पारो के साथ खड़ी हुई थी और जहां संभव के साथ पारो खड़ी थी और किस प्रकार उनको पति पत्नी समझ लिया और दोनों के मन में वहीं से प्रेम अंकुरित हुआ। और बाद में मनसा देवी के मंदिर में भी संभव ने भी मौन प्रार्थना की देवी से कि वो लड़की मुझे मिल जाए और पारो ने भी मनोकामना का वहाँ एक धागा बांधा कि वो संभव मुझे मिल जाए। इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रेम के प्रथम अंकुरण की कहानी है। प्रेम के लिए किसी भी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं। बिल्कुल सही है, कोई भी व्यक्ति निश्चित नहीं है, क्योंकि संभव जो है न तो पारो को जानता था न पारो उस संभव को जानती थी, दोनों अनजान थे। समय भी तय नहीं है, अनजाने ऐसे ही उस मंदिर के सामने उनकी मुलाकात हुई, प्रेम का अंकुरण हुआ। स्थिति भी
नहीं है, कोई भी स्थिति हो सकती है, समय स्थान और व्यक्ति निश्चित नहीं है। तो इस कहानी के आधार पर ऐसा कह सकते हैं। फिर देखिए, हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का वर्णन करना, स्पेशल आरती जो 101 51 ऊपर जो आया था कि पोता होने की खुशी में बहू नहीं आई उसकी खुशी में, ये सारा हम वहाँ कर देंगे। प्रसाद जो बटरा सब हो जाएगा। दोने जो बिक रहे थे पहले एक एक के अब दो दो के हो गए। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी होती है, इधर बांधो उधर लग जाती है। ये कथन किसका? सबसे पहले तो ये कथन आपको पता होना चाहिए, ये पारो का कथन है, क्योंकि पारो भी अनजाने उस संभव से प्रेम करने लगी थी और इसलिए मनसा देवी के मंदिर में उसने भी प्रेम की वो गांठ वहां लगा दी थी और एक मन्नत देवी से मांगी थी कि वो संभव उसका जो प्रेमी है, जिसकी पहली नजर में जो प्रेम हुआ है, वो उसको वापस मिल जाए। और उसकी भी मनोकामना की जो गांठ थी ये भी अद्भुत होती है, क्योंकि उधर मंदिर में बांधी और मंदिर से नीचे उतरते ही पारो को संभव मिल गया था। तो ये ऐसे प्रश्न है, उत्तर सीमा का ध्यान रखिए, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मैंने बहुत मेहनत की है और इसी प्रकार हम सभी पार्टों के प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने साथियों मित्रों के साथ इसको जरूर भेजें। धन्यवाद।